नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में। हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, किस पार्ट्स का क्या कार्य होता है और कौन सा पार्ट किस कार्य पर नियंत्रण रखता है, इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक टेस्ट प्रैक्टिस भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें ब्रेन की, तो हमारा जो ब्रेन है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। ठीक है, हमारे शरीर में 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम देखने को मिलते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो ब्रेन होता है ये मेन होता है, ठीक है, और ये सारी क्रियाओं पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसीलिए हमारा ब्रेन या मस्तिष्क जो होता है इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि मस्तिष्क जो होता है ये कपाल या क्रेनियम नामक हड्डियों के एक खोल में स्थित शरीर का सबसे जटिल अंग होता है, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है और इंद्रियों का व्याख्याकार, साथ ही साथ शरीर की गति, व्यवहार और सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी गति होती है, कोई भी हम जो एक्ट करते हैं उसके कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करने का कार्य होता है हमारे मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की संरचना के बारे में। हमारा जो ब्रेन होता है मेनली इसके हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है या सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन या फिर प्रोसेंसिफेलॉन। इसके बीच वाला जो भाग होता है, नीचे वाला भाग, उसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पीछे वाला, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क या फिर रोम्बेंसिफेलॉन। ठीक है, तो ये वाला जो पर्पल पार्ट है ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। अब इनमें भी हमें कुछ सब टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसमें हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं: ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क के मेसेंसिफेलॉन की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रल पेंडिकल। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो चलिए अब इन पार्ट्स को अलग अलग करके हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके भी हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब की। तो जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है या घ्राण पिंड होता है ये सबसे आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है और इसका काम होता है कि ये सूंघने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी सुगंध दुर्गंध का आभास हमें होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है ऑल्फैक्टरी लोब। कुत्तों और शार्क की अगर बात करें तो उनमें ये पार्ट काफ़ी विकसित देखने को मिलता है, इसलिए हम देखते हैं कि कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो इंसानों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। दूसरा पार्ट होता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है ये हमारे मस्तिष्क की सबसे भारी और सबसे बड़ी संरचना हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको कलरफुल पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ब्लू और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन और वाइट और जो पर्पल कलर है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है सेरेब्रम। ठीक है, कुल मस्तिष्क के आकार का 2/3 भाग सिर्फ सेरेब्रम से ही बना होता है। ठीक है, सेरेब्रम को आगे चल के हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि 4 कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एक होता है फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्परल। ये चारों नाम एक 4 हड्डियों के नाम पर दिए गए हैं। जो हमारा क्रेनियम होता है जो हमारे ब्रेन को बाहर से रक्षा करता है, उसमें 4 हड्डियां होती है, उन चारों हड्डियों के नाम पर मस्तिष्क के भागों को नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ संरचनाओं के बारे में। एक संरचना होती है गायरस और एक होती है सल्कस। गायरस की अगर बात करें तो जो उभरी हुई संरचना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ब्रेन में कुछ उभरी संरचना है और कुछ अंदर की तरफ धसी हुई संरचना है। तो इसमें जो उभरी हुई संरचना है ये उभरी हुई संरचनाएं कहलाती है गायरस, और इन्हीं उभरी हुई संरचनाओं के बगल में जो गहरे स्थान है, ठीक है, ये जो लाइनिंग आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी, इन लाइनिंग्स को हम बोलते हैं सल्कस। ठीक है, अब ये गहरे स्थान और ये उभरी हुई संरचना जो होती है इनका मेन पर्पस ये होता है कि हमारे मस्तिष्क जो होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, उसको बढ़ाने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब यहाँ पर हमें तीसरा पार्ट देखने को मिलता है अग्र मस्तिष्क का, वो होता है डायंसिफेलॉन। ये जो डायंसिफेलॉन होता है ये हमारे मस्तिष्क में अंदर की तरफ स्थित होता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट था ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायंसिफेलॉन
ठीक है। डायंसिफिलोम जो होता है ये सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये पूरा पार्ट सेरेब्रम है और इसके नीचे स्थित होता है डायंसिफिलोन। इसका कार्य ये होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है हमारी बॉडी में, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उस एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी ग्लैंड्स होती है तो उन ग्लैंड्स को हमारे नर्वस सिस्टम से जोड़ने का जो कार्य होता है वो होता है डायंसिफिलोन का। डायंसिफिलोन में हमें मेनली दो भाग देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आने वाले हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है इसका कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो कोई भी दर्द होता है जब कभी, या फिर किसी ठंडे या गर्म चीज़ की जो एहसास होता है, कोई चीज़ हमसे टच होती है तो उसको पहचानने का जो कार्य होता है वो होता है थैलेमस का, ठीक है। इसे प्रसारण केंद्र भी कहते हैं। इसे प्रसारण केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर से जितनी भी संवेदी सूचनाएं यहाँ से निकलती है वो यहाँ पर आकर रुकती है और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अब बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर की अंदर की जो आंतरिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। अब ये कार्य किस तरीके से करेगा, तो हमारे शरीर में जितनी भी एंडोक्राइन ग्रंथियां होती है उनके हार्मोन्स जो होते हैं उनके स्त्रावण को कंट्रोल करने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे उनको कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस का होगा। अब इन सारे हार्मोन्स को ये कंट्रोल कर रहा है तो ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, हमारे शरीर में भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, नफरत, पसीना, खुशी, गम और हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो थैलेमस में हमने देखा था कि ठंडा, गर्म और दर्द, ये तीन चीज़ें जो होती है ये थैलेमस कंट्रोल करता है। बाकी की सारी चीज़ें जो होती है उन पर कंट्रोल करने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का। पिट्यूटरी ग्रंथि से ये संबंध होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, और शरीर की जो वृद्धि होती है और जो हमारा लैंगिक व्यवहार होता है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है, इसको कंट्रोल करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा काम इसके पास होता है और बहुत सारे कार्यों को ये संपन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अग्र मस्तिष्क को या फोरब्रेन को, ठीक है, जिसमें हमने ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसिफिलोन को डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क में हमने देखा था कि यहाँ पर हमें दो पार्ट देखने को मिले थे, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया अग्र मस्तिष्क, और यहाँ से हम देखेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। इसके बीच में जो हम देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है यही कहलाता है हमारा मध्य मस्तिष्क। इसके दो भाग है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है ये देखने संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। हमारा शरीर किसी भी चीज़ को देख रहा है आँख के जरिए, तो उससे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के जरिए ही यहाँ पर ग्रहण होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ये मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, उसको हमारे ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे पीछे वाले पार्ट के बारे में। तो सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का उसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क या फिर रोम्बेनसिफेलोन। रोम्बेनसिफेलोन जो होता है इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम की अगर बात करें तो ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये पार्ट है हमारे शरीर का, इसको बोलते हैं हम सेरिबेलम। संतुलन के लिए ये क्या करता है, हमारा जो कान होता है उससे ये इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है, उससे सेंसस लेता है और इस तरीके से हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियों का मतलब क्या है, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है, जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, इन सारी ऐच्छिक पेशियों पर इनकी जो गतियां होती है, इनमें जो मूवमेंट होता है उस पर कंट्रोल करने का कार्य भी हमारे सेरिबेलम का होता है, ठीक है। देखिए कौन सा पार्ट किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई जो होता है इस सेरिब्रम व सेरिबेलम को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेरिबेलम और इसको हमने डिस्कस किया था कि जो अग्र मस्तिष्क था उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उन तंत्रिकाओं को हम बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, ठीक है। चलिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है ये हमारे ब्रेन को, मेरुरज्जु को
जोड़ने वाली वह ब्रेन की सबसे पीछे की संरचना होती है। ठीक है, हमारे ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है और सबसे पीछे वाली जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी स्थिति होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा हिस्सा होता है ब्रेन का। तो ब्रेन और मेरुरज्जु को जोड़ने वाली ये संरचना होती है। इसका कार्य होता है कि हमारे शरीर में जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन को निगलने और जो हमारे शरीर में जब कभी हमें वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, चलिए अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बात है कि हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर जो होता है ये हमारे ब्रेन को ही कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि अलग अलग सूचनाएं जो होती है हमारे शरीर में, जो हमारे सेंसेस ग्रहण करते हैं, उन पे प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना और उनके संबंध में हमारे बॉडी पार्ट को किस तरीके से कार्य करना है उसके निर्देश देने का कार्य इसका होता है। हमारा ब्रेन जो होता है ये कपाल नामक के खोल में स्थित होता है, क्रेनियम नाम के खोल में स्थित होता है जो कि हड्डियों से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रेनियम का एक खोल देखने को मिलता है जिसमें हमें 8 हड्डियां देखने को मिलती है। ठीक है, मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको एग्जैक्टली 1350 ग्राम लिख दिया जाता है, पर एवरेज अगर पूछ जाए तो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में देखने को मिलता है। अब बात करें मस्तिष्क के आयतन की, तो मस्तिष्क का आयतन होता है 1650 मिलीलीटर। ठीक है, अब बात करें मस्तिष्क के डेवलपमेंट की, तो जन्म के समय हमारा जो मस्तिष्क का आकार होता है वो पूर्ण विकसित मस्तिष्क का सिर्फ 1/4 ही होता है। ठीक है, मतलब जन्म के समय हमारे मस्तिष्क का आकार सिर्फ 25% ही होता है। 2 वर्ष की उम्र तक आते आते इसका विकास 75 से 80% तक हो जाता है और 6 वर्ष की उम्र तक आते आते हमारे मस्तिष्क का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। अब हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके चारों ओर और जहाँ पर जो खाली कैविटी देखने को मिलती है इसमें एक फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। उस द्रव को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, मस्तिष्क की सुरक्षा और उसको नम मतलब गीला बनाए रखने का जो कार्य होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का ही होता है। तो ये थी हमारी मस्तिष्क से संबंधित जानकारी। चलिए अब जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम टेस्ट लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र के किस भाग का हिस्सा है। ठीक है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके 3 भाग होते हैं, ऑटोनोमिक, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करता है उसका भाग होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग किसके द्वारा बना होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क होता है उसमें भी स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए तो वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क में भी सेरेब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है जो कि मानव मस्तिष्क में सबसे आगे की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये हिस्सा जिम्मेदार होता है मानव मस्तिष्क में सुगंध के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क में उभरी हुई संरचनाएं जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, गाइरस, सल्कस, साइनस या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो उभरी हुई संरचनाएं होती है उनको हम बोलते हैं गायरस। ठीक है, और जो गहरी संरचनाएं होती है लाइन की तरह उनको हम बोलते हैं सल्कस। तो यहाँ पर पूछा है उभरी हुई संरचनाओं के बारे में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, गायरस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क की हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक तो होता है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, जो कि सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है, सबसे आगे की तरफ होता है। दूसरा होता है सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। तीसरा होता है डाइएन्सिफिलोन, ठीक है, जो हमने देखा था कि सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठंडा एवं गर्म वस्तु की संवेदनाएं ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डाइएन्सिफिलोन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें से जो थैलेमस होता है ये जिम्मेदार होता है ठंडा, गर्म और जो दर्द होता है हमारे शरीर में इसकी संवेदनाएं ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य करता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था थैलेमस को। थैलेमस जो होता है ये ठंडा, गर्म और साथ ही साथ दर्द की जो संवेदनाएं होती है उनको ग्रहण करता है। इसके अलावा जितनी भी संवेदनाएं होती है, चाहे भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण, ये सारी संवेदनाएं जो होती है इन पर कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो कार्य होता है हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मानव मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ऑप्शंस पर देखकर भी आंसर लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का संतुलन स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है। ठीक है, इसके लिए हमने डिस्कस किया था अभी आखिरी में कि जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है पीछे वाला, उसमें जो सेरेबेलम वाला हिस्सा है, ठीक है, सेरेब्रम नहीं है, सेरेब्रम और सेरेबेलम में आप कंफ्यूज मत होना। सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और सेरेबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का, ये पीछे वाले मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो सेरेबेलम होता है ये हमारे कान से सूचनाएं ग्रहण करता है, संवेदनाएं ग्रहण करता है और हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, सेरेबेलम। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु को जोड़ने वाली मस्तिष्क की सबसे पीछे स्थित संरचना को किस नाम से जाना जाता है। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो संरचना आपको देखने को मिली थी जिसको हमने मेडुला कहा था, मेडुला ओब्लोंगेटा, वो संरचना का कार्य होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ऊपर की तरफ पूरा का पूरा, और नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य होता है मेडुला ओब्लोंगेटा का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये थी हमारी मस्तिष्क से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।